नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से, जो कि श्रावस्ती से इस वक्त आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कल श्रावस्ती का दौरा रहने वाला है। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सुबह करीब 10 बजे श्रावस्ती एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उनकी ओर से की जाएगी। संविलियन विद्यालय जयचंदपुर कटघरा में कार्यक्रम होगा, तो उनके इस दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। श्रावस्ती का दौरा उनका रहने वाला है। संविलियन विद्यालय जयचंदपुर कटघरा में कार्यक्रम तय किया गया है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, जानना चाहेंगे, कल सीएम का दौरा है, विशेष अभियान की शुरुआत भी, कितनी क्या कुछ तैयारियां? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिले में सीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां काफी तेज हैं। कल सीएम 10 बजे श्रावस्ती एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तत्पश्चात स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। संविलियन विद्यालय जयचंदपुर कटघरा में शिरकत करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में सीएम होंगे शामिल। जी, एक विशेष अभियान की भी शुरुआत कल से होने जा रही है उनके इस दौरे के दौरान। में संविलियन महाविद्यालय में कटघरा में कार्यक्रम को शिरकत करेंगे। तत्पश्चात स्कूली बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे सीएम। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी, शुभारंभ यहाँ पर कल से होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का गठन 1 जुलाई 2018 को किया गया था, जिसका उद्देश्य गोमती नदी की सफाई थी। स्वच्छ सेना का आज सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान नदी की सफाई में जुटे सेना के सिपाहियों का सम्मान हुआ। संयोजक रणजीत सिंह ने बताया कि चाहे कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी, हर रविवार को कार्यकर्ताओं ने गोमती नदी की सफाई की जाती है। वहीं दिनेश शर्मा ने भी कहा कि गोमती नदी की सफाई लगातार चलती रहेगी। ये अद्भुत दृश्य है यहाँ का। गोमती के तट पर श्री रंजीत पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी श्रीमती जी वर्तमान में पार्षद हैं। जिस प्रकार से आप हजारों लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर, ये 400 हफ्ते से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। गोमती सफाई का हर सप्ताह एक वृहद अभियान जनता के जन सहयोग के माध्यम से होता है। आज ये झूलेलाल वाटिका है, बगल में श्रद्धा उपवन है, उधर पे महंगू बाबा उपवन है, मनकामेश्वर उपवन है, खाटू श्याम वाटिका है। ये सब नगर निगम में जो हम लोग महापौर थे उस समय से इसका जो स्वरूप बदला है, इसकी स्थापना हुई है। वो आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोमती को सफाई करने का एक अभियान चला है। आज 38 नाले हैं लगभग जो उनका डाइवर्जन तय हो रहा है। स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का गठन किया गया था 2018 में, जिसको लेकर गोमती नदी की सफाई का पूरे तरीके से आयोजन किया गया था। यहाँ पे जो सेना बल लगे थे उसमें उनको आज पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा आज सम्मानित किया गया है। कुछ वहाँ के उसमें के सेना है जो लगातार गोमती नदी तट को सफाई करने में लगातार उसमें सक्रिय रहे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही ये सौभाग्य का दिन है जो आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ पे पधारे और हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस तरीके से जो सम्मान दिया। हम लोगों ने जो लगातार स्वच्छता अभियान के दौरान यहाँ से जितना भी कूड़ा निकालते थे हर रविवार, कहीं ना कहीं ये एक देश के लोगों को एक संदेश जाता था कि जो है अपने देश को स्वच्छ और साफ बनाना है। और जो नदी गंदी हो रही थी, आए दिन लोग इसमें प्रदूषण फेंक रहे थे, आए दिन कैलेंडर है, गोबर है, लोग इसमें प्रदूषण डाल रहे थे। तो हम लोगों से कहीं ना कहीं वो एक आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए वो कार्य किया। सफाई का सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया जा रहा है? अभी सौंदर्यीकरण के लिए पहले सफाई होगी, जब गोमती मैया गंदी नहीं होंगी तभी उसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए सोचा जाएगा। और सरकार तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है उसके लिए। 200 रविवार का था जी, नहीं 200 रविवार का नहीं, ये तो अभी चलता ही रहेगा। आज शुरुआत तो 2018 में हुई थी, 1 जुलाई 2018 को हुई थी। आज इसके 200 सप्ताह पूरे होने पे ये कार्यक्रम किया गया है। अभी भी कार्यक्रम जो है वो लगातार जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। आप भी सम्मानित किए गए? हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे जब तक गोमती माँ को साफ करके रहेंगे। ये है
स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना के लोग हैं जो कि लगातार 1 जुलाई 2018 से इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें लगातार गोमती नदी को साफ करने का एक अभियान चल रहा था। आप देख सकते हैं कि गोमती नदी को साफ करने के किस तरीके से साफ सुथरा किया गया, क्योंकि अगर 2017 के पहले की गोमती नदी की तस्वीर को आप देखेंगे तो शायद आकलन कर पाएंगे कि ये जो सेना का गठन किया गया था इस सफाई के लिए, उनका कितना इसमें भागीदारी रहा है। हालांकि जैविक खेती को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार सक्रिय रही है और लगातार अपनी बातों को रखती रही है। इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैविक खेती को लेकर भी जो कहा जा रहा है कि सेना का गठन किया जाएगा। जो गोमती नदी का तट है उसके तट पे जैविक खेती को भी हम लोग बढ़ावा देंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि गोमती नदी तट को लेकर लगातार कई प्रकार के सवाल उठते थे, विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी सवाल उठते थे कि गोमती नमामि गंगे का योजना का शुरुआत किया गया, अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन नमामि गंगे जमीन पर उतरता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो एक सहयोग है लोगों का, जैसे छोटे छोटे संगठन है, वो सभी मिलकर कहीं ना कहीं गोमती नदी को साफ करने में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। कैमरामैन रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईवीएफ सेंटर लखनऊ के लिए बेहतर साबित होगा। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में मिलने वाली सुविधाएं अब लखनऊ में मिलेंगी। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम अपील करेंगे कि यहां पर मिलने वाली सुविधाएं सस्ती हो और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी मरीज बिना इलाज के अस्पताल से वापस न जाए, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यशोदा हेल्थ केयर ने देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के बाद लखनऊ में आईवीएफ सेंटर खोला है। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजधानी लखनऊ के आसपास के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और ये उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही नियंत्रित मूल्य रहे, जिससे आम नागरिक भी ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सके। और सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ की, जहां पर पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर लीक का ये मामला जिस पर अब गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस योजना के पीछे का जो मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्भय नारायण सिंह निकला मास्टरमाइंड। महाराजी देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक है निर्भय नारायण सिंह और 25 से 30 हजार में बेचा था पेपर का एक सेट। बलिया पुलिस ने इसका खुलासा किया है और कार्रवाई करते हुए अब इस योजना के पीछे जिसका हाथ था, यानी कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, इसी मामले पर और जानकारी के लिए अनूप सिंह सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये मामला हुआ था, ये घटना घटित हुई थी, पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, अब जाकर उन्हें सफलता मिली, आरोपी गिरफ्तार हुआ। और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार की भी किरकिरी हुई थी, क्योंकि पिछले भी कई जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है, विपक्ष लगातार हमलावर हुआ है। इस मामले की भी जांच यूपीएसटीएफ कर रही थी और यूपीएसटीएफ बनारस से तुरंत रवाना की गई थी। पूरा केस उसके हाथ में दिया गया था। हालांकि इसके साथ ही साथ कई टीमें लगाई गई थी। लगातार लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस मामले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि इसके जो सूत्र है कहां से हैं, नकल माफिया कहां से हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारी होती रही। लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो कहीं न कहीं गिरफ्त से दूर था। आज यूपीएसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कहां से आया, किस तरीके से, तमाम चीजों पर पुलिस ने पूरा उस पे जो पारदर्शिता तरीके से उसको छानबीन की। उसके बाद जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ ने पूरे जो केस था, पूरा जो घटनाक्रम था, उसका पूरी तरीके से खुलासा किया है। अब देखना ही होगा कि भविष्य में इस तरीके से घटनाएं ना हो, इस पर पुलिस किस तरीके से प्रशासन को बताएगा या फिर जो विभाग हैं वो किस तरीके से। जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर पुलिस को सफलता मिली है और मामले पर कार्रवाई लगातार जारी थी और अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की खबर है, जहां के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मसूरी में पुनर्गठन पंपिंग योजना का शिलान्यास किया है। 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को साल 2052 तक पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा। 1 साल के भीतर इस योजना को पूरा किया जाना है, जिससे कि 8 गाँव को पानी का लाभ मिलेगा। बुरांसखंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री का परंपरागत ढोल दमाओं और माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और वहीं इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना से 2 विधानसभा मसूरी और धनोल्टी के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से पहले इस योजना को पूरा किया जाए ताकि पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं 5 मिनट में 25 कुछ अहम प्रमुख खबरें। कासगंज में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में निकाला पैदल मार्च। जेल के आसपास के बने मकानों में की सघन चेकिंग। गोरखपुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में राजधानी में लगातार जारी है बाबा का बुलडोजर। एलडीए ने अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। जोन 7 पर भी जारी है अवैध अतिक्रमण। बांदा में 3 युवक गहरे पानी में डूबे। बच्चों को चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक बच्चे को बचाया। 2 की तलाश जारी। लखनऊ में मानकों के विपरीत अवैध रूप से चल रहे हैं खनन पर एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई। अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को एसडीएम ने पकड़ा। मथुरा में एसएसपी ने वृंदावन बाकी बिहारी पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण के बाद किया उद्घाटन। साथ ही मंदिर में हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद। अलीगढ़ में 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत, मासूम सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में आपस में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस की मौजूदगी में चले जूते चप्पल। काफी मशक्कत के बाद मामले को कराया शांत। हमीरपुर में खेत में पड़ी पराली की फसल में लगी भीषण आग। ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कासगंज में अपर पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। पुलिस ने रात्रि में गश्त के दौरान एक युवक को किया गिरफ्तार। मथुरा में डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। ईवीएम मशीन को लेकर लगाए गंभीर आरोप। बांदा में मिट्टी के अवैध खनन से हुए गड्ढे में गिरकर 2 बच्चों की मौत। एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में करोड़ों रुपए की अवैध कॉलोनी से कई बुलडोजर से किया ध्वस्त। कई प्रॉपर्टी डीलर्स की बताई जाती है अवैध कॉलोनी। कानपुर देहात में अवैध खनन पर कार्रवाई न होने से एक किसान ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल योजना का किया शिलान्यास, जिससे कि 8 गांव को मिलेगा पानी का लाभ। अलीगढ़ में जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक है जिंदा इंसान। युवक अगर सांपों को अपने दांतों से छू भी दे तो जहरीला सांप भी इस दुनिया को अलविदा कह जाए। कानपुर में रेव मोती मॉल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। मॉल में फंसे सभी लोग सुरक्षित। कासगंज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को पुलिस और राजस्व टीम ने कराया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर साल 2019 से अवैध कब्जा कर बनाया गया था 2 मंजिला मकान। बदायूं में संचालित सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में दूषित खाना खाने से 35 बच्चे बीमार। उल्टी और चक्कर की शिकायत होने पर सभी को अस्पताल में किया भर्ती। आगरा में कार सवार रईस जादू ने 3 बाइक सवार को रौंदा। एक की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रामपुर में चाचा ने मासूम भतीजे को उतारा मौत के घाट। हत्या की वजह अभी साफ नहीं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में घर में घुसकर तमंचे के बल पर दबंगों ने की लूट। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।